राम राम दोस्तों, सभी को स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा पेपर है पेपर नंबर 6A। इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है, क्या इसकी वेटेज रहेगी, क्या प्रपोर्शन प्रैक्टिकल का रहेगा, क्या प्रपोर्शन थियरी का रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सीए इंटरमीडिएट में हमारे इन टोटल 6 एग्ज़ाम्स हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 3 ईच। ग्रुप 2 में आ जाते हैं हमारे पेपर नंबर 4, 5 एंड 6। जो पेपर नंबर 6 है, इसके 2 पार्ट हैं, 6A एंड 6B। ये दोनों भी आ जाते हैं हमारे 50 मार्क्स ईच के लिए। पेपर नंबर 6A है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पेपर नंबर 6B है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये पेपर आप लोगों को 2 पार्ट्स में मिलेगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A इन टोटल 50 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है और पार्ट B भी आपको इन टोटल 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अब इसके अंदर, जैसे पेपर 6A है, इसके अंदर हमारा 15 मार्क्स का जो पोर्शन है वो रहने वाला है MCQ, और जो 35 मार्क्स का पोर्शन है वो रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव। सेम रहेगा हमारा 6B के लिए। बात करते हैं प्रैक्टिकल और थियरी पोर्शन की। तो जो पेपर नंबर 6A है वो हमारा 75 to 80% प्रैक्टिकल पार्ट आएगा और 20 to 25% थियरी आएगा। ये जो थियरी वाला पोर्शन है, ये या तो लास्ट क्वेश्चन मिलेगा या फिर ईच क्वेश्चन में जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो हमारा थियरी पोर्शन रहने वाला है। MCQ का आप लोगों को पता होगा, आप लोग फाउंडेशन देकर आए हैं। इसके लिए आपको OMR शीट मिलती है, उसमें ही आप लोगों को फिल करना है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रहता है हमारा 15 मार्क्स का, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ये हो गया कंपलसरी। इसके अलावा और आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2, 3 एंड 4, जिनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आएंगे आपके 10 मार्क्स ईच के लिए। अब ये सेम पेपर पैटर्न हम एक बार ICI की साइट पर देख लेते हैं। ये देखिए, ICI की साइट पर आ गए हम लोग। ये हमने मई 2025 का पेपर खोल लिया। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा सेक्शन A मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों को 2 सेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 2 का मतलब है डिस्क्रिप्टिव। पार्ट 1 जो होगा वो आपको MCQ बेस्ड पेपर मिलेगा, वो अलग रहता है। सेक्शन A में आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी होगा, 1A, 1B एंड 1C, 5 मार्क्स ईच, और ये हो गया आपका 15 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में से आप लोगों को कोई 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टू, 3, 4 के बाद ये आ गया आप लोगों का सेक्शन B, जिसमें आ जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और ये देखिए, या तो मैंने बोला था आप लोगों के हर क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट थियरी का होगा, या फिर लास्ट वाला पूरा क्वेश्चन आपका थियरी का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा थियरी का दिया हुआ है।
और 2 एंड 3 हमारे प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया पेपर पैटर्न, किस तरीके से पेपर होता है, क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जो सबसे पहली बात है, आपका मेन फोकस रहना चाहिए ICAI मॉड्यूल, जिसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूलाज, ये दोनों चीज़ हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, जिसमें कि फिर से आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ICAI की मॉड्यूल। सेकंड नंबर पे रहेगी आपकी प्रायोरिटी MTP एंड RTP। थर्ड रहेगा आपका पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉड्यूल फोकस्ड पढ़ने वाले हैं और मॉड्यूल से ही पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बुक ना देखनी पड़े। इसके अलावा हम लोग एक बनाने वाले हैं हैंडमेड समरी। सबसे बड़ा इशू पता है क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, जब एग्ज़ाम आएगा तो आप लोगों के पास तैयारी के लिए 1.5 दिन ही रहेगा रिवीजन के लिए। तो उस 1.5 दिन में आप लोग किस तरीके से रिवाइज़ करेंगे, तो हम लोग इस तरीके से समरी बनाएंगे जो कि आपका 0.75 डे में और 0.75 डे में ये FM है और ये SM है, ये दोनों रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले आप लोग करेंगे पूरा सिलेबस, और उसके बाद आप लोगों का टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले 3 रिविजन्स, ये मिनिमम है। टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट मिनिमम आप लोगों को 3 रिविजन्स करनी ही करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि ये आपकी लाइफ में भी सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। अब आप लोग CA की तैयारी कर रहे हैं, CA बन गए भाई, उसके बाद पैसे कमाओगे, रुपये में ही कमाओगे, डॉलर भी कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैनेज कैसे करोगे, कैसे करोगे मैनेज, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे आप लोगों को संभालना है ना। तो ये हमारा स्टडी का प्लान रहने वाला है, और वीडियोस आएंगी इसके बाद, उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो जो FM आपका सब्जेक्ट है ना, इसमें अपना टारगेट रखना 50 का ही, 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोर्शन हमारा प्रैक्टिकल है। जो थियरी आती है ना SM में, थियरी में आप कितना भी लिख लो बट आप डिट्टो नहीं लिख पाओगे, तो उस तरीके से आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकल में आपका आंसर सही है, स्टेप सही है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा इसमें 50 आउट ऑफ 50 का। बाकी हम लोग SM में भी कवर करेंगे, बट एटलीस्ट FM में आपको 50 का टारगेट रखना ही रखना है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, बहुत मस्त होके पढ़ेंगे, कोई ऐसा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, और मस्ती से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।